हरे कृष्णा, हरि बोल। चलिए भगवान के आज के श्रीमद् भगवद गीता की क्लास को हम लोग चालू करते हैं, है ना। बहुत सुंदर, भगवान की असीम कृपा है। हम लोग सब भगवान की इस दिव्य वाणी को सुनने के लिए फिर से आज एक बार भगवान हमको समर्थ बनाए कि आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए। हरे कृष्णा, हरि बोल। चलिए, हरे कृष्णा शेयर है। आज निधि शर्मा माता जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु, हरि बोल। हाँ हाँ, इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है से चालू कीजिएगा माता जी। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। अंत काले च मामेव समरन मुक्त्वा कलेवरम यह पर्याति स मद्भावत याति नास्त्यत्र संशयः। अखिलेश प्रभु नेक्स्ट पेज कीजिएगा। अखिलेश प्रभु जी, अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है। यह सत नहीं अपितु असत है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख में है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर निधि माता जी, आपने बहुत सुंदर पढ़ा। ये अखिलेश प्रभु का ये पैराग्राफ अखिलेश प्रभु के लिए होना चाहिए। अखिलेश प्रभु जी, इसमें सच्चित आनंद आया है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पैराग्राफ आप बोलिए। जितने लोग भी बोलेंगे शॉर्ट में केवल उसके कंसेप्ट को, उस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है केवल उतना ही बात करेंगे, जिससे जो आगे है उसको समझने में आसानी हो और हम लोग लंबा ना हो। तो शॉर्ट में सारा पैराग्राफ को हम लोग एक एक पैराग्राफ को एक एक जन बोलते हुए आगे चलेंगे, तो शॉर्ट में और आगे करेंगे, है ना अखिलेश प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम सभी को। इसमें भगवान ये बोल रहे हैं कि जो जिस तरह मतलब जो अंत काल में मृत्यु के समय हमको याद करता है या मेरा चिंतन करता है, वो मुझे प्राप्त करता है, वह कृष्ण को प्राप्त करता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो ये और इसमें और जो भगवान को प्राप्त करता है और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए मर जाता है तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। भगवत धाम से मतलब यहाँ पे है गोलोक वृंदावन धाम के लिए भगवान बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह हैं। वो सत अचित और आनंद तीनों के विग्रह हैं। सत मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो दिव्य ज्योति से मतलब है, जो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, वो जो कि ज्ञानी लोग जो है जो करते हैं तो वहां तक पहुंच पाते हैं। और जो चित्त है मतलब कह सकते हैं कि उनका जो है हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ध्यान से सुनिएगा, अखिलेश प्रभु जो बता रहे हैं ये बहुत जगह हम लोग को उसका उल्लेख मिलेगा। तो मैं जितने नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पुराने लोग भी अपना पेन डायरी, देखिए मैं भी पेन रखा हूं, अखिलेश प्रभु बताते जाएंगे मैं लिखते जाता हूं। तो सब लोग अपना एक पेन ये एक डायरी अपने पास रखिए और प्रीफेस यहाँ पे लिखिए प्रीफेस, और उसमें जो जो अच्छी चीजें हम लोग सीखते जा रहे हैं ये देखिए प्रीफेस,
और उसके जो जो अच्छी चीजें सीखते जा रहे हैं वो लिखते जाइए। फिर श्लोक का नंबर चैप्टर 1 1.1 जो अच्छी अच्छी बात सीखे वो लिखते जाएगा, चैप्टर 1.2 लिखते जाएगा, 3 ऐसे करके आप सब इसको बनाइएगा। क्योंकि ये एक बार आप बना लेंगे तो दोबारा कभी आपको कोई क्लास के लिए बोले कि श्लोक का नंबर ये बोलना है, तो आप केवल उसको सीधा रेफर करके और फिर बहुत सुंदर तरीके से बता सकते हैं। एक्चुअली बताया सब जा सकता है, लेकिन एक बार वो पॉइंट नोटेड रहता है तो हम लोग डिविएट नहीं होते। जो बोलना है, जितना डायरेक्टिव उसमें दिया है उसी के हिसाब से बोलते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम लोग यहाँ से चालू करते फिर आगे बढ़ के वहां पहुंच जाते, फिर रसिया पहुंच जाते, फिर अमेरिका पहुंचते, फिर कनाडा आके फिर ओमान में बैठते। तो वो जो सुनने वाला वो पूरा बेचारा इतना घूमता है लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आता। तो इस तरीके से जब हम पॉइंट वाइज रखते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक वे से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट उसमें बताना है, 6 पॉइंट बोल के कंप्लीट कर लेते हैं, है नी हरीश ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो ये इसमें भगवान ये बोल रहे हैं कि जो जैसा जिसको भजता है, जिस हिसाब से भजता है उसको ऐसा प्राप्त होता है। अंत काल में जो हमारा चिंतन करता है, हमारे स्मरण करता है, वो मुझको प्राप्त करता है या भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। और जो भगवत धाम है उसमें भगवान सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्वयं उपस्थित रहते हैं। सत से मतलब है कि जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलती है उसका अनुभव। चित्त मतलब चेतना, चेतना कह सकते हैं कि चेतनता का अनुभव होता है कुछ। और सतचित्त मतलब इसमें दो तीन शाश्वत ज्ञान और आनंद, 3 स्टेप दिया हुआ है इसमें, शाश्वत ज्ञान आनंद। तो इसका मतलब पहला स्टेज जो हुआ वो ब्रह्म ज्योति का अनुभव होता है। और दूसरा क्या हुआ, चेतना का अनुभव होता है। तीसरा क्या, भगवान स्वयं उपस्थित हैं, इसलिए जो उसे रसास्वादन होता है या उससे आनंद की अनुभूति होती है, जो परमानंद कह सकते हैं, उसकी अनुभूति होती है। इसलिए उनको सच्चिदानंद विग्रह बताया जाता है, कहा गया है। और हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत है। यह सत्य नहीं अपितु, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। हमारा शरीर, इसमें ये कंपैरिजन हो रहा है कि भगवान के शरीर से और हमारे शरीर से। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर नाश होने वाला है। ये जो है, क्योंकि जो ये जड़ है या जड़ पदार्थों से बना हुआ हमारा शरीर जो पंचभूत में शामिल हो जाता है, जैसा कि हमको पता है वो नाशवान है। लेकिन भगवान का शरीर हमेशा शाश्वत है, स्थायी है और कभी उसका नाश नहीं होता। ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और हमारा क्या है, यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान। हमारे पास क्या है, हमारा पास पूरी तरह से ज्ञान नहीं, हम अज्ञानी हैं। इसलिए हम अज्ञानी कह सकते हैं कि कोई चीज हमारे अंदर स्थिर नहीं है। आज हम, जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं कि कोई चीज हमको आज याद है, गारंटी नहीं कि कल हमको याद रहे। लेकिन भगवान क्या है, भगवान संपूर्ण, उनको ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है। और क्योंकि वो उनको भूत भविष्य वर्तमान सब चीज का उनको ज्ञान है, इसलिए भगवान और हमारे इसमें थोड़ा तुलना, जैसे हालांकि तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये मोटी मोटी तरफ से ये प्रभुपाद जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको जो है भगवत ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है। और जबकि हमको यहाँ पे ये भी बताने की कि हमको भौतिक संसार का तो ज्ञान है ही नहीं है, तो भगवत धाम का तो बड़ी ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए ये जो है भगवान खुद बोल रहे हैं कि हम, अगर आपको शाश्वत, जो कि स्थायी, जो कि नित्य है, जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाला है, जो कि परमानंद है, जो कि उससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है, उसको अगर है आपको, तो भगवान के धाम जाना ही चाहिए। और उसके लिए क्या है, क्या तरीका है, उसके लिए भगवान ने बताया, जो हमको अंत काल में याद करता है वो डेफिनेटली, निश्चित रूप से हमारे धाम को या हमको प्राप्त करता है। और जो भगवान को प्राप्त करता है उसको सच्चिद आनंद और सब कुछ मिलता है, जो कि स्थायी है और जो कि कभी नाश नहीं होने वाला है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश करें प्रभु जी। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। चलिए बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ चालू करेंगे। रवि प्रभु जुड़े हुए हैं क्या? रवि प्रभु आप पढ़िएगा नेक्स्ट पैराग्राफ, देखिए केवल पढ़ना है आपको। रवि अचांटा आप सुन पा रहे हैं कि अनम्यूट कीजिएगा अपने को, फिर एक पैराग्राफ आप पढ़िएगा।
एक पैराग्राफ। हरे कृष्णा। डॉली शर्मा माता जी, आप पढ़िएगा एक पैराग्राफ। भुवन प्रभु, एक पैराग्राफ पढ़िएगा आप। कृष्ण प्रभु जी पढ़िएगा एक पैराग्राफ। प्रभु जी, जैसा कि पहले बना है ना, हेलो, वहीं से शुरू करना है, जैसा कि पहले कह चुका है। जैसा कि पहले कहा कर यहाँ से होगा शरीर को अध्यात्म ऊपर से है माता जी, ऊपर से। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में, इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। उसका निर्णय स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अउन्नति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि मैं भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी आगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कई प्रकार हैं। ब्रह्मवादी, परमात्मवादी तथा भक्त। जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि के केवल चतुर्थांश है। एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिसमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है, वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है। यहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। जीवन के अंत में आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित होने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहें कि इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार ना करें। हमारी वृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं के समय जो भी ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है,
वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह इस प्रकार अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रीमद् भगवद गीता में 8.6 इस सामान्य सिद्धांत की व्याख्या है, जो मनुष्य के